हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग वर्तमान में चर्चित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर में होते हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हमारे पास नॉलेज होती है उसको हम लोग शेयर करते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको उस राज्य से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से उस क्वेश्चन को कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ। बट उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ में इन सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्विज भी दिए जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आपके लिए। तो पहले चलते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अगर हम लोग देखें पूरे इंडिया के मैप में, पश्चिम बंगाल कुछ यहाँ पे स्टैंड करता है, कुछ इस तरीके से पश्चिम बंगाल अपना स्टैंड करता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है उत्तर में इसके सिक्किम और भूटान आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये इसका इसका जो ये वाला पार्ट है ये उत्तर का पार्ट है, ये वाला दक्षिण का पार्ट है। ठीक है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। अब यहाँ से हमको काफ़ी आसानी होगी इसके पूरे एरिया को समझने में। तो अगर देखें तो इसके उत्तर में सिक्किम और भूटान आ जाता है। तो इसके उत्तर में सिक्किम यहाँ पे आपको दिख रहा है और भूटान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दक्षिण वाले पार्ट में अगर आएंगे तो ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही होगी। ये वाला जो पूरा एरिया है इस तरीके से ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में अगर हम लोग बात करें तो इसके असम और बांग्लादेश यहाँ आते हैं। आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपका बांग्लादेश का आ जाता है। ठीक है, और ये है यहाँ असम आ जाता है। ये वाला पोर्शन जो है ये बांग्लादेश कवर करता है। बाकी अगर पश्चिम में हम लोग देखें तो पश्चिम में इसके उड़ीसा, अगर देखिएगा आप तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग दक्षिण मानते हैं। बाकी ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से, ये सारे पोर्शन को हम पश्चिमी मानते हैं, क्योंकि मैप को इस तरीके से स्टैंड किया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका, ये आपका जो हो जाएगा पश्चिम और उत्तर के भाग में आएगा, बट ये पश्चिम ही कहा जाएगा। तो पश्चिम में इसके यहाँ पे आपको उड़ीसा दिखाई दे रहा होगा और फिर यहाँ पे आपको बिहार दिखाई दे रहा होगा और साथ में यहाँ पे आपके नेपाल आकर के मिलता है इस जगह पे। तो ये इसका आ जाएगा एरिया। बाकी झारखंड भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम में, जो ये आकर के मिलता है यहाँ पे। तो पूरे एरिया को अगर देखें हम लोग तो यहाँ से ये आपको एरियाज दिखाई दे देंगे। साथ में पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्व वाले भाग में, पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो पश्चिम बंगाल अपने पूर्व वाले भाग में स्थित है। ये बिल्कुल भारत का उत्तरी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी वाला भाग है और ये पश्चिमी भाग है। पश्चिम में आप आकर के यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वगैरह को देख सकते हैं और पूरब में जो है आप ऐसे आसानी से अरुणाचल प्रदेश से कवर कर लीजिएगा। तो ये वाला एरिया जो है आपका पूरब के पार्ट में आता है जो पश्चिम बंगाल है। यहाँ से देखिए आप। अब अगर हम लोग देखें तो इसके पड़ोस में जो भी है वो आपको पहले ही बता दिया गया कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें आप एक बार झारखंड को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे झारखंड को ऐड कर लीजिए आप। पूरे अगर एरिया की बात करें, ये पूरा जो अपना पश्चिम बंगाल है यहाँ पे ऐसे आपको पूरे इंडिया के मैप में दिखा दिया गया। और अगर पार्ट बाय इसको अगर देखिएगा या पूरा अलग करके तो आपको पश्चिम बंगाल कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इस पूरे एरिया का ये जो पूरा एरिया है ये 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहाँ की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बार बार चेंज होते हैं। तो अब अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के हिसाब से यहाँ का जो जनसंख्या है वो आपको शो कर दिया गया। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब जो जनसंख्या आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि इससे हमको बहुत ज़्यादा आसानी होती है ये समझने के लिए कि जब सेंसस चेंज हो रहे हैं तो आप कितने अपडेटेड हैं इस तरीके के चीज़ों से। आते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। इसके यहाँ तक हम लोगों ने इस बात को समझा। अगर हम लोग देखें
ये जो पूरा अपना पश्चिम बंगाल का छोटा सा जो पार्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट में 23 जिले हैं। पूरे को अगर आप काउंट करिएगा 1-2 करके, तो यहाँ तक आपको पूरे 23 जिले दिखाई दे रहे होंगे। और इन 23 जिलों के नाम आपको इस तरीके से दिखाई दिए हुए हैं: दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, और इस तरीके से जो भी 23 जिले हैं वो आपको मेंशन कर दिए गए हुए हैं। इससे आपको क्या आसानी होगी कि अगर कोई पार्टिकुलर साइट है तो उसको आप रिलेट कर पाइएगा यहाँ से, और इस मैप से आप आसानी से उसको रिलेट कर पाइएगा। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बाउंड्रीज जहां से जाकर के सट रहे होते हैं वो भी आपको हेल्प करता है मैप के थ्रू आसानी से इसको कवर करने में। ये 23 जिले हैं और यहाँ की जो भाषा है वो मुख्य रूप से बंगला है। वैसे भी बंगाल में बिहारी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो थोड़ी सी हिंदी वहाँ पे बोल ली जाती है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नदियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो दामोदर है, हुगली है, तीस्ता है, भागीरथी है, मयूराक्षी है, महानंदा है, सुवर्णरेखा, जलढाका, तोरसा, संकोश, रामडाक, अजय, रंजीत, कंसाई, रूपनारायण, महानदी, बालासोन, माछी, पूना भाव, ब्राह्मी और द्वारका है। ये जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे दी होगी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है नदियों से रिलेटेड जो पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई दे रहे होंगे वो हम आपको बताते हैं। तो गंगा के जो मुहान है ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखिएगा तो बिहार ये वाला पार्ट आ जाता है आपका। हुगली का जो रिवर है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तीस्ता जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ एरियाज आकर के करते क्या है कि यहाँ पे जो है वो डेल्टा का निर्माण करते हैं, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मुहाना डेल्टा है, जो गंगा और उसके द्वारा लाई गई नदियों के द्वारा बना करके यहाँ पे रखी गई हुई है। तो ये डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और ये भारत की और विश्व की, ठीक है, भारत के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ा मुहाने वाला डेल्टा है। ठीक है, महानदी, तोरसा आदि नदी बहती है इस एरिया में, और पश्चिमी पठारी भाग में दामोदर, अजय, कासवाती आदि प्रमुख धाराएं हैं। कुछ धाराएं जो है जो आपके दामोदर, अजय, बाती इसका नाम है, कंसाबाती, ये जो प्रमुख धाराएं हैं वो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस पोर्शन से आप नदियों के बारे में कुछ चीजों को यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप रिसेंट में अगर इम्पोर्टेंट है और कुछ साइट्स जो अभी फेमस हुए हैं तो वहां से आपको रिलेट करने में। ठीक है, आज आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, मतलब कि जनसंख्या अनुपात की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे जो लिंगानुपात है, इसका जनसंख्या घनत्व की बात नहीं, जनसंख्या लिंगानुपात की आप बात कीजिए। लिंगानुपात की अगर आप बात करेंगे तो ये 950 महिलाएं होती है 1000 पुरुष पे। तो 950 जो फीमेल होती है वो 1000 मेल पे होती है, मतलब कि 1000 मेल पे 50 फीमेल की कमियां है यहाँ पे। विधानमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, मतलब कि केवल विधानसभाएं होती है यहाँ पे, विधान परिषद नहीं होती है। आगे अगर हम लोग देखें तो विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो 295 होती है, 295। रिसेंट क्यों ये इंपॉर्टेंट है न्यूज में, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर, और इन्हीं 295 सीटों पर इलेक्शन होने हैं यहाँ पे। राज्यसभा से अगर इस राज्य से सदस्यों की संख्या चुन करके जाती है तो वो 16 है, और लोकसभा से जो सदस्य हैं वो 42 है यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करने होते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। बाकी के जो चीजें होते हैं, वर्तमान में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये बार बार चेंज होते हैं। तो ये वीडियो के हिसाब से आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और फिर आप यहाँ से हमें यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल की बात कर ले, और फिर यहाँ अगर हम लोग देखें तो और चीजें जो रिसेंट में बदलती है, यहाँ की एक शिक्षा मंत्री की बात अगर करें तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है यहाँ के लिए। तो ये जो पोस्ट अभी रिसेंट चल रहे होते हैं वो आप
यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है, इससे आप बहुत चीज़ों को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। आपके नाम मैं ज़रूर लूँगा अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं तो। नेक्स्ट देखें हम यहाँ के लिए सिंचाई और विद्युत परियोजना की अगर बात करें, दामोदर घाटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ से सिंचाई और विद्युत परियोजना जो इम्पोर्टेंट है उसके मैंने सारे इम्पोर्टेंट जो है वो नाम यहाँ पे आपको बता दिए। मयूरी है, कंसलावती है, तिस्ता है, बैराज और फरक्का। ये फरक्का जो बैराज है ये बिहार के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है, क्योंकि गंगा में जो है वो गाद इसी फरक्का बैराज के कारण होता है, जहाँ पे बिजली के निर्माण के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो प्रमुख फसल की अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, जूट, ये सारे चीज तो होते ही हैं। साथ में यहाँ दार्जिलिंग में जो है वो घूमने के साथ साथ चाय बहुत ज्यादा उत्पादन में होता है, और यहाँ की चाय दार्जिलिंग की फेमस है। ठीक है, यहाँ की चाय जो है दार्जिलिंग की वो फेमस है, इसलिए पश्चिम बंगाल भी बहुत फेमस होता है चाय के कारण। बाकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ के जो पोर्ट है, जो बंदरगाह की अगर हम लोग बात करें तो बंदरगाह जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। कोलकाता पोर्ट आपको दिखाई देगा, हल्दिया पोर्ट दिखाई देगा, कुल्पी पोर्ट दिखाई देगा, और फरक्का पोर्ट, सागर पोर्ट और ताजपुर पोर्ट। ये जहां जहां स्थित है इनके नाम आपको दिए गए हुए हैं। अगर सागर पोर्ट की बात करें तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी इसके कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हुई है, और ताजपुर को प्रपोज किया गया हुआ है अभी। ये सारे जो सिटीज है ये आपको बता दिया गया हुआ कि कोलकाता पोर्ट जो है वो कोलकाता में ही है, हल्दिया पोर्ट हल्दिया में है, कुल्पा पोर्ट कुल्पा में आपको दिखाई देंगे, फरक्का बैराज के पास फरक्का पोर्ट दिखाई देगा। और इस तरीके से जो है टाइप्स जो इसके हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हुए हैं। लोकेशन आपको भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस आपको दे दिए गए हैं जो आसानी से आपको इस चीज को कवर करने में हेल्प करेगा। बाकी अगर बात करें हम लोग तो प्रमुख त्योहार बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है वेस्ट बंगाल का, ये वर्ल्ड फेमस होता है। इस बार कोविड के कारण इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, और यहाँ के जो पंडाल होते हैं, यहाँ के जो पंडाल होते हैं वो वर्ल्ड फेमस होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फेमस होते हैं। इस कारण से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। अगर आप त्योहार के मामले से देखें तो, अदरवाइज अगर आप इसे भी देखें कि ये फेमस क्यों होता है त्योहार के रूप में, तो दुर्गा पूजा के कारण। सामूहिक लोक नाटक की बात करें अगर, तो जात्रा यहाँ की सामूहिक लोक नाटक है, और यहाँ का लोक नृत्य जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। गंभीरा, कीर्तन नृत्य, कुशान नृत्य, अल्पाक नृत्य और छाव नृत्य, ये जो 5 नृत्य आपको दिए गए हुए हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ के लिए नेशनल पार्क्स जो है वो आपको सारे नेशनल पार्क्स के लिस्ट इस तरीके से आपको दे दिए गए हुए हैं। जो जलपाड़ा नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क, और आपको सिंगलीला नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क, गुरुमोड़ा, वेस्ट सुंदरबन वाइल्ड क्राफ्ट सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजनी काली, रामन बगन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये काफ़ी फेमस है। बाकी ये सारे सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसके आपको लिस्ट यहाँ पे दे दिए गए हुए हैं, जो आप पीडीएफ से जो है आसानी से पीडीएफ से इसका नोटबुक तैयार कर लीजिएगा, जो आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में। क्योंकि इसमें कभी कभी किसी किसी वाइल्ड लाइफ जो होते हैं ये फेमस हो जाते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, और वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये अगर आपको पता होगा, जैसे बक्सा की बात अगर हम लोग करें तो ये टाइगर रिजर्व के लिए अभी रिसेंटली फेमस नहीं है, बल्कि बहुत दिनों से फेमस है। अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, कोई टाइगर यहाँ पे किसी कारणवश डेथ हो जाता है, तो ये बक्सा जो होगा ये आपका न्यूज़ में जो है वो फेमस हो जाएगा। अब जैसे ही ये न्यूज़ में फेमस होगा वैसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से आपको जान के लिस्ट दिया जाता है कि आप इसको आसानी से कवर करते चलिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें वन्य प्राणी बिहार की, तो बल्लापुर, बक्सा, सगाखली,
हैडिले, जलपरा और लोथीन द्वीप, ये सारे वन्य प्राणी विहार है जहाँ पे जो है वन्य प्राणियों को सुरक्षित करके रखा गया हुआ है यहाँ पे। तो अगर इसमें से किसी एक में भी किसी तरीके का कोई हलचल या फिर किसी कारणवश इसमें कोई मृत्यु या फिर नए मेंबर को ऐड किया जाता है तो ये न्यूज़पेपर में आते हैं और वहां से क्वेश्चन रेस होते हैं। तो इसी कारण से ऐसे चीजों को आप कवर करते हुए चलिएगा। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो ये कुछ समय के बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें पर्यटन आकर्षक के बारे में, तो विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूजियम, जैव वैज्ञानिक उद्यान, दक्षिणेश्वर मंदिर, दार्जिलिंग, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और समुद्र तटीय पर्यटन की अगर बात करें तो दीघा यहाँ के फेमस आकर्षक केंद्र है जहाँ पे पर्यटन बहुत मात्रा में आते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया ऑल्सो फॉर एन वेस्टर्न साइज, दूसरे जगह से भी यहाँ के लोग आते हैं जो इसको आकर के विजिट करते हैं। आगे की अगर बात करें तो यहाँ के हवाई अड्डों में कोलकाता और बागडोगरा दोनों इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। यहाँ पे कुछ हवाई अड्डे जो है वो सिविलियन के लिए खोले नहीं गए हुए हैं, जो वायुसेना का संरक्षित जगह है। ठीक है, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन जब हम लोग वायुसेना के बारे में पढ़ रहे होंगे, स्पेशल क्लास ले रहे होंगे, तब की बात करेंगे। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें हम लोग तो हावड़ा, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो बंगाल जाएं और हावड़ा ब्रिज पे नहीं जाएं। ये वहाँ के बहुत ही अच्छे जगहों में से एक है। अगर आप इस ब्रिज को देखिएगा तो काफ़ी आकर्षक है, यहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं। अगर कभी आपको पश्चिम बंगाल जाने का समय मिले तो आप ज़रूर हावड़ा ब्रिज पे जो है यात्रा करें या फिर उसको जाके देखें ज़रूर, आखिर वहाँ पे किस तरीके की कारीगरी की गई हुई है। ये केवल फेमस रेलवे स्टेशन की बात हम लोगों ने यहाँ पे किया है। बाकी अगर यहाँ पे देखें तो अप्रोक्स 500 कुछ जो है वो आपको रेलवे स्टेशन यहाँ पे मिलेंगे। उतने की लिस्ट देने बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जो फेमस रेलवे स्टेशन है उसकी मैंने बात आपको बताई है। सियालदह, आसनसोल और न्यू जलपाईगुड़ी, ये जो रेलवे स्टेशन है ये बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल में, इसलिए इसको जानने जरूरी है आपके लिए। और इस रेलवे स्टेशन पे अगर कोई नए चेंजेस होते हैं अगर रेलवे के थ्रू, तो उसको आप जरूर कवर करते चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ के जो मेन उद्योग होते हैं, आप कोलकाता में देखते होइएगा टैक्सी आज भी बहुत ज़्यादा चलता है। इसके साथ ही रसायन का वहाँ पे कारोबार होता है, वस्त्र का, टायर का, कागज का, सिगरेट का, शराब, चाय, औषधि, रेशम और फटाका। बंगाल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है फटाके के लिए। यहाँ पे बहुत सस्ते फटाके मिलते हैं और इस कारण से दुर्गा पूजा में जैसे ही अगर आप देखते होइएगा रावण दहन होता है तो वहाँ पे लाखों और करोड़ों रुपए के फटाके उड़ाए जाते हैं। साथ में बंगाल के रेशम फेमस है और यहाँ पे होम्योपैथिक औषधि भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा होता है। बाकी चाय के लिए दार्जिलिंग जो है वो फेमस है ही, ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं। कागज यहाँ पे उत्पादन होता है, टायर्ड सब अगर आप देखें तो टैक्सी जहाँ होगा, जहाँ गाड़ियों का संचालन ज़्यादा होगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से टायर और ट्यूब भी वहाँ ज़्यादा बनेंगे। बाकी वस्त्र तो होते ही हैं और मोटर वाहन यहाँ की फेमस जगहों में से एक है। बाकी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका बंगाल बाघ है, जहाँ जिसका फोटो आपको यहाँ पे जान करके इसके इमेजेस ऐड कर दिए गए हैं कि आपको याद करने में इन चीज़ों को बहुत आसानी होगी। बाकी राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो श्वेत कंठ कौडिल्ला जो नाम है इसको जो है वो बंगाल का राजकीय पक्षी माना जाता है। राजकीय वृक्ष अगर देखें तो चितौना है और राजकीय पुष्प जो है राजकीय वो हरसिंहार है, जो हम लोगों के यहाँ बिहार में भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखने चाहिए, जो आपको याद करने चाहिए, क्योंकि अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा स्टूडेंट जो बंगाल से बिलोंग नहीं कर रहा होता है उसके लिए ये डिफिकल्ट होता है याद करना, क्योंकि आप जिस राज्य से आ रहे हैं वहाँ की चीज़ों को याद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे इसको याद करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। बाकी अगर बंगाल के स्थापना दिवस की बात करें तो ये 18 अगस्त को मनाया जाता है हर एक साल, क्योंकि ये बिहार में पूर्ण रूप से जो है इसको स्टेबल किया गया हुआ था 18 अगस्त को।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने आपको सारे डेटाज पश्चिम बंगाल के बारे में दिए, क्योंकि रिसेंट अभी यहाँ पे जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के कारण ये न्यूज़पेपर में होगा, और न्यूज़पेपर में अगर होगा तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे केवल और केवल मोटिवेशन का कारण बन करके आता है और कुछ नहीं। साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, और क्विजेज यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी उसको कवर किया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।